नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची कई-कई जगह पे जो है करेक्शन जो है कंटिन्यू जारी हो चुके हैं और कई-कई मंडियों में जो है अच्छे खासे करेक्शन आने की बोल रहे हैं कि भैया बड़े करेक्शन भी आ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये ज़्यादा गिर सकती है या नहीं गिर सकती है, निर्यात की स्थिति प्रेज़ेंट टाइम में क्या चल रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ बोलता हूँ, हम याद दिलाता हूँ, आपको बोलता नहीं हूँ कि जब इलायची जो है कई मंडियों में ₹1800 के करीब पहुँच गई थी, तो मैंने सभी लोगों को बोला था कि भई इसमें जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है आप लोग करते हुए चलें, क्योंकि बहुत अच्छे स्तर के ऊपर आ चुकी है। ऐसी जगह पे भी अगर आप प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करते हैं, तो बाद में अफ़सोस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जिनको समझ में आई होगी बात, उन्होंने तो प्रॉफ़िट बुकिंग किया होगा, क्योंकि ये कारण जो बोलने का था मेरा कुछ टाइम पहले, वो कारण यही था कि कमोडिटी है, कमोडिटी जब स्थिर होती है, तो वो उसके अंदर ऑटोमैटिकली जो है गिरावट आनी चालू हो जाती है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि जब तेज़ी का रुख इसके अंदर रहता है कंटिन्यू, कोई भी कमोडिटी में, बड़ी इलायची की बात नहीं है, कोई भी कमोडिटी में जब तेज़ी रहती है, तो फिर आगे से आगे जो है ज़बरदस्त तेज़ी उनको देखने को मतलब विचारों के अंदर जो है देखने को मिलती है। उनको ऐसा लगता है अब 1800 हुई, तो अब 1900 हो जाएगी, तो अब 2000 हो जाएगी। तो मतलब ₹50 और बढ़ जाए तो बेचेंगे, या ₹100 और बढ़ जाए तो बेचेंगे। इसी कंडीशन की वजह से जो है हमेशा जो है किंतु-परंतु जो ज़्यादा होती है। चलिए, हाज़िर वाले जो हैं वो तो जैसे-तैसे करके उसको माल को रोक लेते हैं, रोक कर के इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जो कागज़ों में काम करते हैं, उनको जो है समय ही नहीं मिलता है। उस लालच की वजह से जो है वो बिल्कुल ही पीछे रह जाते हैं और जो प्रॉफ़िट उनको मिलने वाला होता है, वो भी उनको नहीं मिल पाता। तो देखिए, जब तेज़ी हो, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर कि एक तो आपने तेज़ी में खरीदा हो और तेज़ी चल रही हो। तो तेज़ी के अंदर देखिए हमेशा जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है हमेशा कम रखने की कोशिश करें। यही सोचें कि हाँ, अभी जितना थोड़ा बहुत मिल जाए वही ठीक है। क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी जब चल रही होती है, तो दिखाई यही देता है कि ज़बरदस्त तेज़ी है। मैंने कई समय पहले आपको ये भी बोला था कि देखिए, कोई भी कमोडिटी अगर कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ज़बरदस्त तेज़ हो जाएगी। वो कमोडिटी जब कम होती है और उसकी रेट जब बढ़ जाती है, तो वो कमोडिटी जो है अगर खरीदने वाला ही उसके अंदर नहीं होता है, तो वो चाहे कितनी भी कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं न कहीं जो है करेक्शन इसके अंदर बन जाते हैं, क्योंकि जब खरीदार ही नहीं होगा, तो भैया सीधी-सी बात है कि उसके अंदर कहीं न कहीं जो है करेक्शन इसके अंदर आने चालू हो जाएँगे। तो इसी करेक्शन के डर की वजह से ही जो है मैं आपको बीच-बीच में हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है रेगुलर रखिए, थोड़ा-थोड़ा लीजिए, लेकिन प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहिए, जिससे कि इस तरह की कोई सिचुएशन आए कमोडिटी के अंदर, तो आपको विचार ना करना पड़े कि भैया अरे यार, ये तो डाउन हो गया। क्योंकि आपने जब प्रॉफ़िट बुकिंग की कर रखी होगी, तो आपकी दिमाग की बत्ती जली हुई रहेगी, और प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करके रखा होगा तो दिमाग की बत्ती जो है काम ही नहीं करेगी, ना बुझेगी, ना जलेगी। वो डिप, 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 डिप मारती रहेगी, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको आगे जा कर के इसके अंदर करना क्या है। यही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। जो समझदार होते हैं, जिनको मतलब यूँ समझ लीजिए कि उनको पता होता है कि कमोडिटी है, कम है, डाउट नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर स्थिर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कंटिन्यू रेगुलर जो है प्रॉफ़िट बुकिंग के ऊपर जो है कंटिन्यू ध्यान रखते हैं। और जिनमें लालच बढ़ जाती है, तो उसके बाद में उनको यही लगता है कि मतलब लोभ मतलब थोड़ा-थोड़ा लोभ करते-करते चक्कर में पता चलता है कि लोभ सोचा था लेकिन लोभ मिल नहीं पाया। लोभ के चक्कर में लाभ जो है हाथ से जो है परमानेंटली जो है निकल गया। तो लाभ की तरफ हमेशा ध्यान देते रहिए, छोटा-छोटा लाभ जो है कंटिन्यू लेते रहिए, जिससे कि इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको बड़ा अच्छा लगे, क्योंकि जब आप प्रॉफ़िट बुकिंग करके रखते हैं और इस तरह की जब सिचुएशन आती है और रेट जब डाउन होती है, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको माल खरीदने की हिम्मत जो है दोबारा आपके अंदर आ जाएगी। और प्रॉफ़िट बुकिंग करके नहीं रखा होगा तो वो हिम्मत नहीं होगी, सिर्फ़ एक ही चीज़ होगी, रात की नींदें हराम। नींद में भी शायद बड़ी इलायची दिखाई देनी चालू हो जाए, या फिर कोई और कमोडिटी आपने ले रखी हो, तो वो भी नींदों में आपको दिखाई देनी चालू हो जाए। ये प्रॉब्लम जो है चालू हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए यही है कि जहाँ-जहाँ उचित समय आपको लगता हो, उस उचित समय लगता हो कि हाँ, ये उचित जगह है और यहाँ पे अपने को जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करना चाहिए, तो प्रॉफ़िट बुकिंग जो है हमेशा जारी रखें, हमेशा जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहें, उसमें जो है गलती कभी भी ना करें। जिससे कि डाउनफॉल के अंदर अगर आती है, करेक्शन के अंदर आती है, तो आपकी हिम्मत जो है बनी रहे। अब बात कर लेते हैं, क्या ये ज़्यादा गिर सकती है? तो देखिए, ज़्यादा गिरने के चांस तो इसके अंदर नहीं लग रहे हैं। नो डाउट नेपाल जो है बिल्कुल साइलेंट है, किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है नेपाल के अंदर नहीं है। इस वजह से जो है अपने बाज़ारों के अंदर भी जो है मूवमेंट जो है स्लो पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है
सबसे बड़ी बात कि जो बेचने वाले हैं वो बेच नहीं रहे हैं, इसका कारण यही है कि उन लोगों ने भी जो है, छोटे व्यापारी ने माल जो है महँगे भावों में खरीद रखा है और उनको प्रेज़ेंट टाइम में ये भाव नहीं मिल रहा। देखिए सीधी-सी बात होती है, बड़ा व्यापारी अगर महँगे भाव में खरीदेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि महँगे भाव में खरीद करके वो आगे महँगे भाव में बेच सकता है। और प्रेज़ेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो महँगे भाव में खरीदने की नहीं, खरीदने की ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर आज इन्वेस्टमेंट करता है, महँगे भाव में माल लेकर के आता है, तो प्रेज़ेंट टाइम में उसका माल नहीं बिकेगा। जब उसका बिकेगा नहीं तो मतलब कि वो खरीदेगा नहीं, और बेचने वाला जो है इंतज़ार करेगा उस समय का कि जिस समय पे जो है रेट ज़्यादा हो और बड़े व्यापारी जो हैं उनसे महँगे भावों के अंदर माल खरीदे। तो मतलब कि किंतु परंतु तो इसमें लगती नहीं है, क्योंकि छोटा व्यापारी इतनी आसानी से जो है माल छोड़ने वाला नहीं है। उनको वैसे भी जो है इस तरह के मौके जो हैं कभी मिलते नहीं हैं, और इस बार उनको ज़बरदस्त तरीके का मौका जो है अभी मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो जो जितने भी छोटे व्यापारी होंगे वो आने का उन रेट आने का जो है समय का इंतज़ार करेंगे कि रेट आए, उसके बाद में जो है हम लोग जो है माल बेचें। किसानों की बात करते हैं तो उनके पास इतना लंबा चौड़ा माल अब नहीं बचा है, क्योंकि किसानों को कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से जो है ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ ही किसान ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है और वो माल को जो है रोक करके रखते हैं। ये सोच कर के कि जब बढ़ेगा तभी हम बेचेंगे, तब तक हम लोग माल नहीं बेचेंगे। तो मतलब कि किसानों की बात की किसानों की तरफ से तो कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। अब जितना खेल है वो छोटे व्यापारियों पे टिका हुआ है और बड़े व्यापारियों पे टिका हुआ है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डिमांड, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में जो है डिमांड जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से जो है चाहे निर्यात की डिमांड आप ले लीजिए, चाहे आप डोमेस्टिक की डिमांड ले लीजिए। एक हल्की-फुल्की डिमांड से जो है ज़्यादा असर इसके अंदर पड़ता नहीं है। बाकी मैं कहने वाले कह सकते हैं कि भैया मुझे इतना माल दो, मुझे उतना माल दो, या फिर मुझे इतना माल दो। वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन एज़ पर एक्चुअल जो है कि कोई ज़बरदस्त जो है इसके अंदर मूवमेंट जो है कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए जब मूवमेंट दिखाई नहीं देता है तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि भैया मूवमेंट जब दिखाई नहीं देगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है करेक्शन इसके अंदर बन जाएगा। जैसे अभी प्रेज़ेंट टाइम में जितना भी सुनने में आ रहा है कुछ-कुछ मंडियों में टूटा है, और शायद हो सकता है अगर कुछ ज़्यादा दिनों तक अगर मूवमेंट नहीं आया तो हो सकता है 10-20 रुपया और टूट जाए। लेकिन ये सही बात है कि ज़्यादा करेक्शन का मतलब ये समझ लीजिए कि गिरावट जिसको हम लोग बोलते हैं, गिरावट का कोई प्रेज़ेंट टाइम में इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें किसी तरह की कोई गिरावट इसके अंदर आ सकती है। और देखिए कमोडिटी है, तेज़ी और मंदी दोनों को साथ में लेके चलना ही होगा। कभी गिरावट आएगी तो कभी तेज़ी आएगी। दोनों तरफ दोनों पहलू जो हैं आपको साथ में लेकर के चलना ही पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी कमोडिटी में एंड एवरी टाइम मतलब कभी भी हमेशा जो है तेज़ी नहीं रहती, हमेशा जो है बिक्री नहीं रहती। वैसे भी बड़ी इलायची की अगर बात करते हैं तो होम कंज़्यूम की चीज़ नहीं है। ये जो है इंडस्ट्रियल यूज़ की चीज़ ज़्यादा है, होम की जो है कम है। तो इसकी वजह से जो है इसकी सेल जो है कभी-कभी बीच में रुक जाती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बीच-बीच में महीना-महीना, डेढ़-डेढ़ महीना भी जो है इसकी सेल जो है बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी आप तेज़ी की तरफ रुख करती है ये, तो अपने विचारों में हमेशा ये ध्यान रखिए कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट जो है हमेशा बुकिंग करते चलें, जिससे कि इस तरह की कोई सिचुएशन अगर बन जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मुसीबत ना हो, टेंशन ना हो, और आप दोबारा से जो है माल खरीदने में उत्सुकता दिखाएँ, ना कि टेंशन लेकर के सोचें कि अरे यार! अब मैं क्या करूँ, ये तो नीचे चली गई है। ये मेरा विचार था, मैंने अपना विचार दिया है। आप अपने विचार से भी अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।